हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्ले विद बायोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज़ का पहला लेक्चर ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहाँ पे हम लोग दो टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यूनिट इंट्रोडक्शन एंड अबाउट पंचानन माहेश्वरी जी। ये जो आप यूनिट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, यूनिट 6 रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये जो आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, एक पैराग्राफ, शायद ये इम्पोर्टेंट ना लग रहा हो आपको, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने का चांसेस भी रहता है। तो एक बार पढ़ते हैं इसको अच्छे से। बायोलॉजी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। While individual organisms die without fail, species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction. Reproduction becomes a vital process without which species cannot survive for long. ये एक बहुत important line है. Reproduction becomes a vital process without which species cannot survive for long. Each individual leaves its progeny by एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स। मतलब इस लाइन में बताया जा रहा है कि रिप्रोडक्शन आइदर एसेक्सुअली होता है और सेक्सुअली होता है। दो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस लाइन पे यही बताया है। उसके बाद सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू वेरिएशन का क्रिएशन होता है, जो आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, विच एनहेंस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। और फिर ये जो लाइन है, दिस यूनिट एक्सप्लेन्स द डिटेल ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स ह्यूमन्स। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नहीं है। इस पैराग्राफ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, देख लो। बायोलॉजी इज़ द एसेंस ऑफ Biology in essence is the story of life on earth. ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर वो वाला लाइन, रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीशीज कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। हम सबको पता है कि विदाउट रिप्रोडक्शन एक पॉपुलेशन को आगे ले जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन न्यू प्रोजेनी फॉर्मेशन नहीं होता, और अगर न्यू प्रोजेनी फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, और पॉपुलेशन डिक्लाइन होते होते एक दिन शायद ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक वाइटल प्रोसेस बन जाता है। और वही ईच इंडिविजुअल लीव्स इट्स प्रोजेनी बाय आइदर एसेक्सुअल मीन्स और सेक्सुअल मीन्स। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। Sexual mode of reproduction enables creation of new variants so that survival advantage is enhanced. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का चांसेस है इस लाइन से। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे पंचानन माहेश्वरी जी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत हाई है, स्पेशली फ्रॉम दिस सेकेंड पैराग्राफ, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। ओके, तो पंचानन माहेश्वरी जी के बारे में क्या लिखा है। बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर, राजस्थान, पंचानन माहेश्वरी जी rose to become one of the most distinguished botanists not only in India but in the entire world. He moved to Allahabad for higher education where he obtained his DSc, शायद ये BSc होगा। During his college days, he was inspired by Dr. W. Durigon, an American missionary teacher, to develop interests in botany and especially morphology. His teacher once expressed that if a student progresses ahead of him, it will give him a great satisfaction. These words encouraged Panchanan to inquire what he could do for his teacher in return. तो ये वाला जो पैराग्राफ है, एज सच क्वेश्चंस बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद जो सेकेंड पैराग्राफ है, जिससे मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन बनने का चांस हाई है, वहाँ पे क्या लिखा है देखो। ही वर्कड ऑन एम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है।
He established the Department of Botany, University of Delhi, as an important center of research in embryology and tissue culture. ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन में आ ही सकता है कि who established the Department of Botany, University of Delhi as an important center of research in embryology and tissue culture. He also emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryos. और टिश्यू कल्चर को इन्होंने बढ़ावा दिया था इंडिया में, और आज मॉडर्न डेज में टिश्यू कल्चर एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट प्रोसीड्यूर है. His work on test tube fertilization and intra-ovarian pollination won worldwide acclaim. तो ये जो सेकेंड पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत हाई है. फिर हम लोग थर्ड पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं. He was honored with fellowship of Royal Society of London, FRS, Indian National Science Academy and several other institutes of excellence. He encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher education for higher secondary school published by NCERT in 1964. तो ये जो लास्ट लाइन है, he encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary schools published by NCERT in 1964. ये वाला लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इन लाइन से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा. तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, उसको भी मैंने यहाँ पे नोट किया है, देख लो. He worked on embryological aspects and popularized the use of embryological characters in taxonomy. टैक्सोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th में. टैक्सोनॉमी में इन्होंने एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पॉपुलराइज किया था टैक्सोनॉमिकल एनालिसिस में. He established the Department of Botany, University of Delhi, as an important center of research in embryology and tissue culture. ये second point. He also emphasized the need for initiation of work on artificial culture of embryos. ये एक तीसरा पॉइंट हो गया. फिर worked on test tube fertilization, intra-ovarian pollination, won worldwide acclaim. और फिर वो लास्ट वाला NCERT वाला पॉइंट. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. तो आज का ये फर्स्ट वीडियो यहीं तक. थैंक यू. स्टे कनेक्टेड. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.